हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का। सच्ची और ताजा खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज शखरांश। मैं के बिरोलकर हाजिर हूं आज के ताजा समाचारों के साथ। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विश्वेश्वर भगत की चेतावनी के बाद भी सद्भावना पदयात्रा के समापन में शामिल हुए कांग्रेसी। पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कावरे, जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सरस्वार, वरिष्ठ कांग्रेसी नीरज तिवारी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सुनील जैन, अरविंद देशमुख, शैलेंद्र चौकसे सहित अनेकों कांग्रेसी हुए शामिल। क्या जिलाध्यक्ष विश्वेश्वर भगत का डंडा इन पर चलेगा? जमीनी छोटे कार्यकर्ताओं पर तो विश्वेश्वर भगत तत्काल कार्रवाई करते हैं। उनकी चेतावनी के बाद भी बड़े नेता कार्यक्रम में शामिल हुए। अब क्या करेंगे जिलाध्यक्ष भगत? लगातार कांग्रेसी गतिविधियां खेमेबाजी की ओर इशारा करती हैं। कटंगी से विधायक रहे जिलाध्यक्ष विश्वेश्वर भगत के रहते नगर पालिका कटंगी में बहुमत के करीब होने के बावजूद भी नगर पालिका अध्यक्ष नहीं बन पाया। क्या पार्टी के खिलाफ मत देने वालों पर भगत कार्रवाई करेंगे? इससे कांग्रेस का कोई संबंध नहीं। कांग्रेस की यात्रा 25 जनवरी से कांग्रेस की यात्रा घर चलो घर घर चलो ये यात्रा प्रारंभ होगी और उसमें सारे लोग जाएंगे। ऐसी कोई यात्रा जो है, मुझे भी कुछ लोगों ने इस बात को अवगत कराया कि ऐसी कोई चीज़ है, मगर मैं साफ बता देना चाहता हूँ और पूरे क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी मैं आगाह कर रहा हूँ कि इस तरह की किसी भी तरह के उनमें शंका कुशंका न हो। ऐसी यात्राओं को पूरी तरह से नकारें। ये लोग भारतीय जनता पार्टी प्रायोजित लोग हैं। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने के दृष्टिकोण से ये कार्य ऐसा कर रहे होंगे, क्योंकि अभी कांग्रेस का झंडा पकड़ने की क्या मतलब? कुछ जो कांग्रेस का 1 रुपये का सदस्य नहीं है उसको कोई अधिकार नहीं कांग्रेस का झंडा और हमारे नेताओं को फोटो लगा करके काम करे। अगर हमारे नेताओं की नीति से अगर वो सहमत है तो उनको पार्टी की सदस्यता ले लेना चाहिए। कांग्रेस के द्वार लेकिन वो उनके साथ तो आपके कांग्रेस के कार्यकर्ता ही, जो भी ऐसे कार्यकर्ता इस तरह की गतिविधियों में संलग्न होंगे उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। ये मैं आपको बहुत से लोगों ने कोशिश करी। मुझे बहुत दुख हुआ ये देख के कि इस यात्रा को रोकने के लिए दबाव बनाया गया। दबाव की राजनीति अब नहीं चलती, वो जमाना बदल गया। अब तो प्रेम भाईचारे की राजनीति है। आप हमको जितना प्रेम दोगे उससे हम 4 गुना प्रेम आपको वापस करेंगे। हम किसी का प्रेम, किसी मोहब्बत अपने पर उधार नहीं रखते। मैं बिल्कुल खरी 2 चीज बोलने आया हूँ हिना जी। हम लोगों का जमाना गया। हमने तो कांग्रेस का वो युग देखा है। मेरे ताऊ स्वर्गीय श्री शंकर लाल तिवारी इस मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 2 बार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। हम चाहते हैं कि आप नौजवानों के हाथ में कमान आए और वो फिर से वो जमाना वापस लाए इस मध्य प्रदेश का। मैं हिना जी को देखता हूँ, सम्राट को देखता हूँ, प्रशांत को देखता हूँ और जो नौजवानों को देखता हूँ। हम लोग की उम्र हो गई, 70 साल उम्र हो गई। नौजवानों को आगे चलना है। जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है। मैं बहुत कुछ बोलना चाहता था, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। लोगों ने कहा कि ये भाजपा द्वारा प्रायोजित यात्रा है, क्योंकि मैंने तो यूट्यूब पे सुना। मैं जबलपुर में हूँ, आज तक रहता हूँ, लेकिन मैं रहने वाला खैलानी विधानसभा क्षेत्र का एक अमई गांव का हूँ। वहां पे मेरी थोड़ी सी खेती है, खेती भी करता हूँ और सामाजिक कार्य से, राजनीतिक कार्य से मैं और मेरा परिवार आज से नहीं कई सालों से जुड़ा है। स्वतंत्रता संग्राम से हम लोग जुड़े हुए लोग हैं। हम जो बोलते हैं अपनी बात पे अटक रहते हैं। कमिटमेंट मीन्स कमिटमेंट। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि लोगों ने कहा कि ये भाजपा द्वारा प्रायोजित है, जो जाएगा हम उनको कांग्रेस से निष्कासित कर देंगे। मैं सिर्फ 2 चीज पूछना चाहता हूँ आपसे। कटंगी मेरा ख्याल तो कोई हिम्मत नहीं कर रहा है बोलने की, मैं हिम्मत कर रहा हूँ। मैं सिर्फ कांग्रेस का प्राथमिक सदस्य हूँ। मेरे को कांग्रेस में मत देने से कोई रोक नहीं सकता और मेरे को कोई निष्कासित भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कांग्रेस का साधारण मेंबर हूँ।
मेरे पास पद नहीं है, ना मैं ब्लॉक का अध्यक्ष हूँ, ना मैं जिले का अध्यक्ष हूँ, ना मैं उपाध्यक्ष हूँ, ना महामंत्री हूँ, और मेरे को इसकी आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि मैंने सत्ता का सुख, संगठन का सुख सब भोग चुका हूँ। मैं चाहता हूँ नई पीढ़ी आ गया, नई पीढ़ी ले। उस समय वो लोग कहाँ गए थे जब कटंगी नगर पालिका में बहुमत होने के बाद हमारा अध्यक्ष नहीं बैठ पाया, उनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? मैं यहाँ एलानियत कहता हूँ और मैं पत्रकार बंधुओं को भी नमन करता हूँ, सच बोलना यदि बगावत है तो हम बागी हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दुष्यंत कुमार की 2 लाइन सुना के अपने शब्द को यहाँ विराम देता हूँ। प्रशांत जी, अब चलेंगी आंधियां और करेंगी फैसला रोशनी का, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। दीदी 140 गांव तक पद यात्रा की है, क्या इसे प्रशांत की मजबूत दावेदारी माने कांग्रेस में है? देखिए, अभी तो बहुत टाइम है चुनाव को, और अभी तो हमारे प्रशांत क्या मेहनत कर रहे हैं, तो आगे जैसा भी विचार बने काफी टाइम है अभी चुनाव को। अच्छा, ये जो यात्रा जिस तरह से गाँव में निकाली गई, खासकर राहुल गांधी जी देश में निकाल रहे हैं, उन्होंने गाँव क्षेत्र में निकाले हैं, किस तरह से आप इसे देखते हैं? अपने साथ जो भी सज्जन को लाया है उन सज्जन को बिठा के प्रभावित होकर प्रशांत भाई ने यात्रा निकाली, और मैं बहुत खुश हूँ कि जो उनकी जन्मस्थली, उन्होंने उस यात्रा की शुरुआत वहाँ से करी, अपने क्षेत्र से करी, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनकी यात्रा को इस तरह से सब लोगों का प्रोत्साहन भी मिला, जनता भी उनके लिए बहुत खुश है, और ऐसी यात्रा होनी चाहिए, क्योंकि आप यदि लोगों के बीच जाएंगे तभी आप उनके दर्द को समझ भी पाएंगे, और उनकी जो दिक्कत है उनको आप समझ पाएंगे, तभी तो आपको असर मिलेगा और आप उनके लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। जी, यात्रा की शुरुआती दौर जब हुई थी उस समय जिला अध्यक्ष का बयान कुछ और आया था कि इस पार्टी में जो भी शामिल होगा उसको बहिष्कार किया जाएगा, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या 2 गुट हैं जिले में? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई 2 गुट होगा, और क्योंकि मैं जब प्रशांत जी ने यात्रा की शुरुआत किया था उसी समय मुझसे कहा था, उन्होंने मेरे सारी बात करी थी, और मैंने उसी दिन उनको हाँ कर दिया था। इसलिए ये तो स्थानीय विधायक का यहाँ इस मंच पर नहीं होना, ये भी देखो, ये उनका सबका अपना व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन सबका व्यक्तिगत फैसला हो सकता है। मुझे लगता है कि प्रशांत भाई ने लगभग सभी से बात की, जब मेरे पास भी वो जब आए थे तो मैंने पहले ही कहा था कि आपने अपने विधायक जी से परमिशन ली थी, उन्होंने कहा कि दीदी उनसे परमिशन लेके ही मैं आगे बढ़ा। अपने जिला पंचायत अध्यक्ष है, आप इस कार्यक्रम में शामिल हो, उसको दूसरे तरीके से लिया जा रहा था कि चूँकि जो यहाँ की जिला पंचायत सदस्य हैं उन्होंने आपका कांग्रेस से लड़ी थी, आप निर्दलीय लड़े थे, तो आप इस मंच पे इसलिए आए जानबूझ के दिखाने के लिए कि नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है। प्रशांत भाई से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, और उन्होंने जो बिना किसी स्वार्थ के जिस तरीके से यात्रा निकाली है, क्योंकि टाइम टू टाइम वो मुझसे बात किया करते थे, भैया टिकट विकेट देखी जाएंगी, अभी हम तो यात्रा निकालें, सबको एक करें। तो इनकी सोच मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं, और जहाँ मेरी बहन है वहाँ से मेरा रहना बहुत जरूरी है। कटंगी की